हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एलिज़र और आप देख रहे हैं एलिज़र एजुकेशनल एकेडमी। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप गाइड में आपको सारा जो है वो इन्फॉर्म करूँगा, सारा गाइड करूँगा कैसे कैसे आप जो अपना स्टडी वीज़ा जो चाइना का है उसको किस तरह से आपने अप्लाई करना है। ईच एंड एवरी स्टेप फ्रॉम वेरी बेसिक टू एंड मीन स्टार्ट टिल एंड सारा जो है मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो ये वीडियो आपने लास्ट तक लाजमी देखनी है। तो आए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत ही ऐसा ही जो कंटेंट है रिलेटेड टू योर स्टडी वीज़ा तो वो इस चैनल पर अपलोड होगा। तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्द अज जल्द बेल आइकन को भी प्रेस करें क्योंकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सकेगा। तो आए हम लोग बगैर टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने किसी भी जगह अप्लाई करना होता है, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट चाइना, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है तो एक मेन चीज़ जो आपको रिक्वायर होती है वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जाहिर है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ही कंप्लीट नहीं होंगे तो आप जो है किसी भी कंट्री में अप्लाई नहीं कर सकते। तो मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने आपको नॉट ओनली फॉर चाइना, आपने किसी भी कंट्री में अप्लाई करना है तो उसमें कौन कौन से आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिक्वायर होते हैं वो कंप्लीट वीडियो मैंने आपको डिटेल में अराउंड 10 to 15 मिनट्स की वो वीडियो है, वो डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप लाजमी वो वीडियो देखें और जो स्टेप नंबर 1 है हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्टेप नंबर 1 ही डॉक्यूमेंट्स का है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप अभी ये वीडियो काट कर आप वो वाली वीडियो देखें और फिर ये वीडियो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टेप 1 डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने आपको कंप्लीट जो है वो उस वीडियो में बता दिया है। मैंने एक एक चीज़ एक्सप्लेन की है कि किस तरह आपने वो डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं और कहाँ कहाँ से टेस्ट करवाना है। तो वो अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आप काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है तकरीबन 50% इन्फॉर्मेशन जो है वो आप खो देंगे और आपको नेक्स्ट जो है वो समझ नहीं आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपने वो वीडियो देख ली होगी। तो नेक्स्ट जो है मैं आपको स्टेप नंबर 1 जो है डॉक्यूमेंट्स मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ नंबर्स गिनाऊँगा। टोटल जो हमारे पास हैं वो 5 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। एक तो मैट्रिक की मार्कशीट, इसके अलावा FSC जिसको आप इंटरमीडिएट मार्कशीट कहते हैं वो होनी चाहिए आपके पास। इसके अलावा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, FRC होना चाहिए आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि नादरा से बनता है। और इसके अलावा जो 5th एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके पास ऑलरेडी आपका पासपोर्ट ऑलरेडी बना होना चाहिए। तो ये स्टेप 1 था डॉक्यूमेंट्स का। इसके बाद जो है हम चलते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की जानिब। तो जब आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं अपने वो आप सबमिट करवा देते हैं तो उसके बाद जो है हम आपको एक JW202 लेटर है जिसको वीज़ा लेटर भी कहा जाता है। तो उसका जो मेन है JW202, यहाँ पर आपको वीडियो के अंदर भी शो लिखा हुआ हो रहा होगा। तो JW202 फॉर्म जब आपको मिल जाता है वो मिलता कैसे है, वो उसका सेम यही क्राइटेरिया कि आप ये जो डॉक्यूमेंट्स जितने भी मैंने आपको बताए हैं आप जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें शेयर करेंगे इन स्कैन्ड कॉपीज़ तो आपको जो है हम आफ्टर सम टाइम JW202 फॉर्म इशू करेंगे। तो JW202 फॉर्म और इसके अलावा एक फॉर्मल एडमिशन लेटर होता है फ्रॉम यूनिवर्सिटी मीन कि ये प्री एडमिशन लेटर भी इसको कहा जाता है। तो जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर देंगे तो यूनिवर्सिटी जो है आपको JW202 फॉर्म इशू करती है और इसके अलावा आपका एडमिशन लेटर जो है वो प्री एडमिशन लेटर यूनिवर्सिटी इशू करती है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, जब आपको JW202 फॉर्म और एडमिशन लेटर दोनों आपको मिल जाएंगे तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा
एफिडेविट ऑफ स्पॉन्सर्ड सपोर्ट। तो इसमें यह है कि आपका जो भी पर्सन आपको स्पॉन्सर कर रहा है, आपको जो मींस के बैंक स्टेटमेंट जो दिखा रहा है, तो उसी का एफिडेविट चाहिए होगा आपको। और बैंक स्टेटमेंट जो है ये मस्ट होना चाहिए कि आपके कोई ना कोई ब्लड रिलेशंस की ही बैंक स्टेटमेंट होनी लाजमी है। इसके बाद जो है आपका सेकेंड पॉइंट है वो है मेंटेनेंस लेटर फ्रॉम बैंक, जिसको कवरिंग लेटर भी कहा जाता है। तो आपने किसी भी बैंक में चले जाना है जहाँ की बैंक स्टेटमेंट है ना, आपको जहाँ की बैंक स्टेटमेंट मिली है, और वहीं से ही आपको उसी वक्त ही मेंटेनेंस लेटर या कवरिंग लेटर निकलवा लेना है। वो इतना कोई बड़ा लंबा चौड़ा स्टेप नहीं होता। आप बैंक के अंदर जाएंगे तो वो आपको आपके जो पास्ट 6 मंथ्स या ईयर की बैंक स्टेटमेंट भी निकाल के दे देंगे, और उसी वक्त ही वो आपको साथ ही साथ कवरिंग लेटर भी आपका दे देंगे, जिसके अंदर लिखा होता है कवरिंग लेटर का मैं ओवरव्यू आपको दे दूं। तो इसमें कवरिंग लेटर ये होता है कि बैंक जो है बताता है कि इतने ईयर से इस पर्सन का बैंक अकाउंट जो है वो हमारे बैंक के अंदर ओपन है और कोई भी ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तो ये सारा एक ओवरव्यू था मेंटेनेंस लेटर या कवरिंग लेटर के बारे में। तो थर्ड पॉइंट हमारा आता है वो है मेन चीज़ कि बैंक स्टेटमेंट विद मिनिमम क्लोजिंग बैलेंस 15 लाख। तो जिसकी भी बैंक स्टेटमेंट होगी कम से कम जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो पाकिस्तानी 15 लाख होनी चाहिए। अगर इंडियन स्टूडेंट्स भी हमें देख रहे हैं तो 15 लाख तक आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो होनी चाहिए। बट अगर 12 लाख भी होते हैं तो वो चल जाता है, क्योंकि मेन जो रिक्वायरमेंट होती है ना गैरी वीज़ाज वालों को या जेरी वीज़ाज वालों को, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन कर लें, तो उनको मेन जो रिक्वायरमेंट होती है वो 12 लाख होती है। बट जाहिर है कि रिक्वायरमेंट से हमने ऊपर जाना होता है, 15 लाख होता है तो वो एक सेफ साइड हो जाती है। तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ऑफ लास्ट 6 मंथ्स, जो आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, मींस जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, जाहिर है उसमें सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आ रही होती है, वो आपको लास्ट 6 मंथ्स की चाहिए। अब बैंक स्टेटमेंट जो है वो 6 मंथ्स की भी होती है, 1 ईयर की भी होती है, या सो ऑन चलता रहता है। बट सिर्फ और सिर्फ आपको 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर होती है, और बैंक स्टेटमेंट शुड बी फ्रेश। तो इसमें यह है कि अगर एग्जांपल के तौर पे आप दिसंबर में अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें यह है कि आपने दिसंबर से ही जो पीछे पास्ट 6 मंथ्स हैं वही आपने बैंक स्टेटमेंट दिखानी है। ऐसा ना हो कि आप पिछले साल की या 6 मंथ्स पहले की आप बैंक स्टेटमेंट दिखा रहे हो। तो देन है देयर मस्ट बी ओरिजिनल बैंक स्टैम्प ऑन फर्स्ट एंड लास्ट पेज ऑफ स्टेटमेंट। तो जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी उसके जो बैंक स्टेटमेंट जो है ना उसके काफ़ी सारे पेजेस होते हैं, तकरीबन 6 मंथ्स की 4-5 जो हैं वो पेजेस होते हैं बैंक स्टेटमेंट के। तो इट इज़ रिक्वायर्ड, मस्ट रिक्वायर्ड के आपके बैंक स्टेटमेंट जो है फर्स्ट पेज पर और लास्ट पेज पर स्टैम्प होना लाजमी है। अगर आपके जो बैंक ऑफिसर होता है उसने नहीं लगाई तो आप उन्हें लाजमी बताएं कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट एंड लास्ट पेज पर स्टैम्प लगाना बहुत लाजमी होता है। देन है आपके पास, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ओनली ब्लड रिलेशंस बैंक स्टेटमेंट विल बी एक्सेप्टेड। सिर्फ और सिर्फ आपके ब्लड रिलेशन होने चाहिए, लाइक फादर एंड जैसे आपके भाई बहन वगैरह हों तो उनकी ही बैंक स्टेटमेंट जो है वो एक्सेप्टेड होती है। और इसके अलावा देयर मस्ट बी CNIC कॉपी ऑफ द पर्सन हु इज़ प्रोवाइडिंग यू द बैंक स्टेटमेंट ऑन A4 पेज। तो जिस बंदे की बैंक स्टेटमेंट होगी और कवरिंग लेटर होगा उसी का CNIC भी आपका उसी बंदे का CNIC भी होना चाहिए। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी गलती करते हैं, जो CNIC का छोटा सा साइज़ होता है वो उतना ही प्रिंट करवा कर ले आते हैं। बट A4 पेज हम देखा होगा, जिसको हम कंप्यूटर पेपर भी बोलते हैं, अपनी स्कूल लाइफ में हमने उसको कंप्यूटर पेपर ही बोला है, तो उसको A4 पेज कहा जाता है। तो उस पर आपने बड़ी बड़ी जो है ना वो फ्रंट की और बैक की आपने CNIC की फ़ोटो आपने प्रिंट करवानी होगी। तो ये था हमारा स्टेप 2। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की जानिब। तो स्टेप नंबर 3 जो है, अब आपके सारी जो है चीज़ें वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी प्रिपेयर्ड हो गए। इसके अलावा एडमिशन लेटर आपको मिल गया, JW वीज़ा लेटर मिल गया JW 202, और इसके अलावा जो बैंक स्टेटमेंट थी, कवरिंग लेटर
और CNIC ऑफ द बैंक सपोर्ट पर्सन। तो एक एक चीज़ जो है वो अब क्लियर हो चुकी है। अब जो थर्ड स्टेप होता है वो एम्बेसी में अप्लाई करना होता है फॉर वीज़ा। तो उस चीज़ की आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आपका जो वीज़ा है वो हम अप्लाई करेंगे एम्बेसी में। तो हम लोग कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के थ्रू अप्लाई करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो JW202 एंड वीज़ा, या जिसको वीज़ा लेटर भी कहा जाता है, वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। एडमिशन लेटर ओरिजिनल वी विल प्रोवाइड, हम प्रोवाइड करेंगे वो भी। अ डॉक्यूमेंट विद मेंशन डिटेल्स ऑफ फोकल पर्सन फॉर द कन्वर्सेशन विद एम्बेसी वी विल प्रोवाइड। और इसमें यह है कि एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो फोकल पर्सन होता है, मींस के जो एजेंट होता है ना, जिसके थ्रू आप एडमिशन करवा रहे हैं, ये एक मेन चीज़ होती है। तो वो सारा फिल करने का एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, उसका आपको टेंशन नहीं लेनी। वो एक एक चीज़ जो है वो हम लोग ही फिल करेंगे, इसमें आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। एंड देन फोर्थ हमारे पास पॉइंट आता है चाइनीज़ एम्बेसी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। तो चाइनीज़ एम्बेसी का जो एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, मे बी तकरीबन 9 to 10 या मे बी 19 to 20 ऐसे ही पेजेस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पेजेस होते हैं। तो वो भी सारा हम ही अप्लाई करेंगे आपके लिए। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चाइनीज़ एम्बेसी अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन। तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है चाइनीज़ एम्बेसी की। हर एक एम्बेसी में अगर आप देखें ना, किसी भी एम्बेसी में अगर आपने अप्लाई करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है। आपको पता ना वीज़ा इंटरव्यू होता है, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट भी लेनी होती है। तो वो भी एक एक चीज़ हम ही करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं एडमिशन के लिए, तो एडमिशन इस वक्त ओपन हैं। काफ़ी कन्वीनियंट है, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी करने हैं, बाकी ईच एंड एवरीथिंग हम आपके लिए अप्लाई करेंगे। तो एडमिशन अभी ओपन है, वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको क्लियरली गाइड किया है ईच एंड एवरी स्टेप कि किस तरह से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपने मुझसे रब्ता करना है तो वो भी व्हाट्सएप मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में ही मौजूद है, तो वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं मेरा नंबर, और मुझसे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इस वक्त आपको मेरी स्क्रीन पर भी मेरा नंबर शो हो रहा होगा, तो पॉज कर आप स्क्रीनशॉट लें। मैंने आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट कर दिया, जैसे आपको ठीक लगे। तो ये जो है हमारा स्टेप नंबर 3 है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और इसके बाद हम आपका जो वीज़ा है वो अप्लाई कर देंगे एम्बेसी के अंदर। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा स्टेप 4 या मे बी जो मेन पॉइंट्स हैं उस पर बढ़ते हैं। अच्छा जी, तो अब हमने जो स्टेप 1 में डिस्कस किया आपके डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा स्टेप 2 के अंदर हमने डिस्कस किया जो भी बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड, कवरिंग लेटर से रिलेटेड, ईच एंड एवरीथिंग। और बाद में जो है हम लोग जो करेंगे JW202 और आपका प्री एडमिशन लेटर, वो जो है आपको TCS के थ्रू हम लोग पहुंचाएंगे ये सारी चीज़ें। और बाकी जो एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन फॉर्म और अपॉइंटमेंट लेटर, वो तो हम आपको ज़ाहिर है कि इन डिजिटल फॉर्म ही देंगे। बट जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ये ईच एंड एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, पास्ट में ऐसा हो चुका है कि कैम स्कैनर एक वेबसाइट है, या गूगल पे जाकर काफ़ी वेबसाइट से या ऐप डाउनलोड करके कुछ स्टूडेंट जो हैं वो स्कैन करके दे रहे होते हैं। तो इतने ये पैसे बचाने वाली बात है। अगर आपने ज़ाहिर एडमिशन करवाना है तो आपका एक एक फॉर्म जो है वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आप किसी भी शॉप पर जाएं, उनके पास प्रॉपर स्कैनिंग मशीन्स होती हैं, वहाँ से आपने ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट फ्रंट एंड बैक आपने जो है वो स्कैन करके देना है। और ये एक मेन पॉइंट था जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ कि स्टूडेंट विल पे गैरीज वीज़ा ऑफिस सर्विस फ़ी। तो जेरी वीज़ा या गैरी वीज़ा, दोनों लोग इसको प्रोनाउंसिएशन इसकी होती हैं। तो अब किसी को जेरी वीज़ा का नहीं पता होगा, तो चाइनीज़ एम्बेसी जो है ना, वो जेरी वीज़ा ऑफिस के अंदर चाइनीज़ एम्बेसी होती है जहाँ पर आपके वीज़ा इंटरव्यू होते हैं। तो अपॉइंटमेंट लेटर हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, बट इसका जो है वो आपको एक शेड्यूल करना होता है ना, एक डेट शेड्यूल करनी होती है। तो वो आपने खुद जेरी वीज़ा ऑफिस जाना होगा, और जेरी वीज़ा ऑफिस की जो फ़ीस है वो तकरीबन 13,200 से लेकर 15,000 तक होती है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि आपको कितनी जल्दी जो है वो अपॉइंटमेंट चाहिए। जाहिर है कि अगर आपको जल्दी अपॉइंटमेंट चाहिए तो उसको स्लाइटली आपको थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ेगा। मैं अपना बताऊं तो मेरी बारी
में से मे बी 18,000 लिया था, बट आई एम नॉट श्योर, जस्ट एक मे भी मुझे अभी याद नहीं है, बट 13,200 से 15,000 PKR जेरी वीज़ा ऑफिस की फ़ीस होती है। तो ये मेन चीज़ें थी, यहाँ से मैंने आपको प्रॉपर बेसिक से लेकर एंड तक सारा मैंने आपको गाइड कर दिया है कि किस किस तरह आप जो चाइना स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे लाजमी रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने एडमिशन वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमने ऑलरेडी जो वीडियो है वो डिटेल में जो है वो अपलोड कर दी है, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो इसके बाद यही होता है कि जब आप वीज़ा कर लेते हैं, वीज़ा इंटरव्यू दे देते हैं, तो उसके बाद पासपोर्ट में भी कुछ 4-5 दिनों बाद वो एक अर्जेंट होता है ना, डिपेंड अपॉन योर फीस। अगर आपने अर्जेंट किया है तो आपको मे बी 3 to 4 वर्किंग डेज़ के अंदर ही अंदर आपको पासपोर्ट मिल जाता है। और अगर आपको अर्जेंट नहीं बनवाना, अगर आपके पास काफ़ी टाइम है, तो वो 2 वीक्स का आपको टाइम देते हैं कि 2 वीक्स के अंदर अंदर आपको जो है वो पासपोर्ट मिल जाता है। तो ये एक मेन डिस्कशन करनी थी, काफ़ी स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि किस किस तरह स्टेप बाय स्टेप आप हमें गाइड करें कि हम किस तरह अपना चाइना के लिए स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने वीडियो बना दी है, तो अब आप भूलिएगा मत लाइक करना वीडियो को, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आनी चाहिए। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और देखते रहें एलिज़र एजुकेशनल अकेडमी।